होम स्टे वाले मतलब घर के अंदर कमरे में हूँ और ना बहुत किसी के देखो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। और सारे प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कोई 170 किलोमीटर दूर जौनसार बावर क्षेत्र में ये नदी बह रही है जिसका नाम है टोंस नदी। और इसी नदी के किनारे पर मौजूद है हानोल गांव जो प्रसिद्ध है महासू देवता मंदिर और यहाँ होने वाले चमत्कारों के लिए। और गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम हानोल महासू देवता टेम्पल। दिस इज़ डे 4 ऑफ माय उत्तराखंड बजट राइड। आज का दिन जो है मैं हानोल के महासू देवता टेम्पल के पास में ही गुजारने वाला हूँ और मैं आपको टेम्पल और अच्छे से विजिट कर आके दिखाऊंगा क्या क्या ट्रेडिशंस और रिचुअल्स यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। ये मंदिर के आसपास का कुछ इलाका है, यहाँ पे आपका प्रसाद वगैरह मिल जाता है। ये इधर जो है ये पूरा हानोल गांव है। यहाँ पे जो भी आपको दिख रहे हैं सारे घर बहुत ही ऐसे पुराने ट्रेडिशन और पुराने स्टाइल में बने हुए हैं, जो उत्तराखंड के जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर होती है उस हिसाब से बने हुए सारे घर। ये देखो हानोल गांव का पुराना नाम चकरपुर हुआ करता था और इसी चकरपुर गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था हुना भट्ट। लोक कथाओं के अनुसार गांव के लोग किरमिर नाम के राक्षस से आतंकित थे। एक समझौते के मुताबिक हर महीने किरमिर के खाने के लिए गांव से किसी एक आदमी को भेजा जाता था। जो हुना भट्ट ब्राह्मण थे उनके 7 बेटे थे। 6 की बलि किरमिर को दी जा चुकी थी और अब अपने आखिरी बेटे को बचाने के लिए हुना भट्ट कुछ भी करने को तैयार थे। एक दिन हुना भट्ट की पत्नी टोंस नदी के किनारे बर्तन में पानी भर रही थी और तभी किरमिर राक्षस वहां प्रकट हुआ। उससे भयभीत होकर हुना भट्ट की पत्नी आधे भरे बर्तन को वहीं छोड़कर भागने लगी और फिर उस बर्तन में से एक भविष्यवाणी होती है कि अगर अपने बेटे और गांव वालों को इस राक्षस के आतंक से बचाना है तो अपने पति से बोलो कि कश्मीर की ओर प्रस्थान करे। वहां पर महासू देवता विराजमान है, उनसे प्रार्थना करना कि वो इस गांव में आए और इन राक्षसों से मुक्ति दिलाएं। जब हुना भट्ट की पत्नी ने ये बात अपने पति को बताई तब हुना भट्ट कश्मीर की तरफ चल दिए और वहां जाकर महासू देवता से अपने गांव चकरपुर आने की विनती की। अच्छा, ये महासू देवता किसी एक देवता का नाम नहीं है। जब हुना भट्ट महासू देवता की खोज करते हुए कश्मीर पहुंचे तब उन्हें 4 भाई मिले थे, बोथा महाराज, पबासिक महाराज, बशिक महाराज और चालदा महाराज। इन चारों भाइयों को एक साथ महासू देवता बोलते हैं। महासू का शाब्दिक अर्थ होता है महाशिव और ये चारों भाई भगवान शंकर के ही अंश हैं। फाइनली चारों भाई हुना भट्ट के आग्रह पर उनके गांव में प्रकट हुए और किरमिर राक्षस का वध करके गांव वालों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई और तब इस गांव का नाम हुना भट्ट ब्राह्मण के नाम पर रखा गया, जिसे आज हम हानोल के नाम से जानते हैं। अभी जहां पर मैं हूं ये मंदिर बोथा महाराज को समर्पित है। जब कल मैं सोलन से हानोल की तरफ आ रहा था उसी रास्ते पर मैंद्रथ नाम का एक गाँव पड़ता है। 4 महासू देवता में से एक बसिक महाराज जी यहाँ विराजमान है। हानोल से 3 किलोमीटर आगे थाडियार गांव में पवासिक महाराज का स्थान है और यहीं पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनमें सबसे छोटे भाई हैं चालदा महासू महाराज। इनको भ्रमण प्रिय देवता माना जाता है, मतलब कि इनकी पूजा हर वर्ष अलग अलग स्थानों पर की जाती है। 1 मई 2023 को चालदा महासू महाराज की डोली चक्राता के 10वां गांव पहुंच चुकी है और अगले 2 साल तक यहीं पर विराजमान रहेगी। वैसे आपको हानोल के महासू देवता मंदिर में भी चारों भाइयों की प्रतिमा के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड ज्योति जलती रहती है और यहाँ एक पानी की धारा भी निकलती है जिससे महासू देवता की प्रतिमा का जलाभिषेक होता है। ये धारा कहाँ से आती है और कहाँ खत्म होती है ये कोई नहीं जानता। अभी मंदिर के प्रांगण में कुछ बकरे घूमते हुए दिखते हैं मुझे। ये खबोल 3 मुख है, जो आएगा वो आपका है। लगा कि शायद इनकी बलि दी जाएगी, लेकिन मैं गलत था। श्रद्धालु जब इन बकरों की भेंट महासू देवता को देते हैं तब इन्हें मंदिर के प्रांगण में ही खुला छोड़ दिया जाता है। बलि प्रथा बंद हो चुकी थी यहाँ और अपनी उम्र पूरी करके ये बकरे एक प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त करते हैं, मतलब नेचुरल डेथ। मंदिर की परिक्रमा करते हुए मुझे यहाँ के प्रधान पुजारी मिलते हैं। इन्होंने बताया कि मेरे महासू महाराज का एक संदेश है मोदी जी के लिए और मैं आपके माध्यम से ये संदेश उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। सारे प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए। पंडित मायाराम महासू देवता मंदिर ग्राम हानोल। बाकी हमारी ये बात है, पुरानी जो नियम धर्म इस महाराज के खत्म होने को जा रहे हैं। तो पंडित जी कौन सी ऐसी चीज है जो पहले थी अभी नहीं हो रही, क्या ऐसा है? पहले ये चीज थी, क्या कोई नियम ऐसा था बना, लेडीज को जहाँ तक प्रवेश होता था वहाँ तक वो जाती थी, जो जेंट्स वगैरह जहाँ का कोई पुराना वो था। अब लोगों ने वो चीज़ें ख़त्म कर दी है क्योंकि यहाँ पर जो है जो बंधन लगा रहता था उसी बंधन में लोग भाग रहते थे। आज तक पुजारी को शाम को 4 बजे होती, उसका नियम अलग बना, उसको हम टच नहीं कर सकते, पुजारी से बात नहीं कर सकते क्योंकि जो पूजा में बैठता तो हमको चुप रहने पर, जहाँ तक बंधन बना हम वहीं तक बैठ सकते हैं, वहीं सब दर्शन कर सकते हैं। ये लेकिन जा करके आप पुजारी के साथ बैठ करके आप खड़ा हो जाओ, ये महत्व नहीं है। ऐसा मानते हैं कि लाक्षागृह से निकलने के बाद पांडव यहाँ पर कुछ समय के लिए रुके थे और मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा की मदद से पांडवों ने ही करवाया था। जो आपको ये कंचे दिख रहे हैं इसे भीम खेला करते थे। ये है मेरी
यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि हर साल इनकी साइज कम हो रही है। छोटे वाले का वजन कोई 45 किलो है और बड़े वाले का 100 किलो के करीब। ये भीम जी के कंचे हैं, मासू देवता महाराज के पास विराजमान है। ये भी बोलते हैं कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण के भाव से ही इन्हें उठाया जा सकता है। जिसे अपनी ताकत पर घमंड है, उनसे नहीं उठने वाले ये पत्थर। ठीक है भाई। सो गाइस, अभी जो है भीम के गंजे उठाने के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ ब्रेकफास्ट करने। आलू पराठा और दही हम खाएंगे। शाम का समय था और मेरा मन होता है नीचे बह रही नदी के और करीब जाने का। तो दोस्तों, शाम के कुछ 5:30 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ एक छोटा सा ट्रेल लेके तोश नदी के और पास। कभी अगर ज़िंदगी में ऐसा लगे कि ठहराव आ चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कुछ चीज़ें जो है सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, दिमाग असमंजस में है, तो यार इस जगह आओ। मासू देवता यहाँ की जो एनर्जी है बहुत ही डिफरेंट है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल एनर्जी है। अगर आपका दिल साफ़ है, मन साफ़ है, तो आपको एक्सपीरियंस होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। बहुत शांति, और ऐसा लग रहा है ना इस जगह को किसी ने अपने एनर्जी के कवच से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। बहुत अलग है यार यहाँ पे, बहुत ही अलग है। मतलब ऐसा मैं बहुत ही कम जगह एक्सपीरियंस करता हूँ, एंड दिस इज़ वन सच प्लेस जहाँ मैं बार बार आना चाहूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जहाँ से मैं ड्रोन उड़ा रहा था उससे थोड़ी दूर आगे मुझे पत्थर का कुछ ऐसे मिला है, और ये पूरा कवर्ड है चारों तरफ से पत्थर से। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ये है भाई लोग। कुछ नहीं था, बट यार मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है यार, मैं ऊपर कैसे जाऊँ अभी। जिन्होंने गेट खोला था इधर नीचे आने के लिए, उन्होंने बोला कि आगे से एक रास्ता है जहाँ आप ऊपर जा सकते हैं टेंपल के पास। ये जो टोंस नदी दिख रही है ना, इसकी भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। ला 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 ला। मंदिर को ढूंढते ढूंढते, मंदिर का रास्ता ढूंढते ढूंढते हम नदी के और करीब पहुंच चुके हैं। हनोल से कोई 16-17 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जिसे मोरी गांव बोलते हैं। और प्राचीन काल में यहाँ के लोग कौरवों को अपना पूज्य मानते थे। जब पांडवों ने कौरवों का वध किया तब मोरी गांव के लोग बहुत रोए, और उनके आंसू से ही इस टोंस नदी का निर्माण हुआ। अब सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर मोरी गांव के आसपास आपको कर्ण और दुर्योधन के मंदिर जरूर देखने को मिलेंगे। ऊपर आने का रास्ता ये नहीं है, सीढ़ी वाला नहीं है। अच्छा ठीक है।